टोटल सर्किल ऑफ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। एपी के इस पाठ में हम प्रश्नावली 5.3 के बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। पहला प्रश्न है, (636) योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? हमें योग 636 प्राप्त करना है, यानी एसएन बराबर 636। एपी का पहला पद ए बराबर 9 और डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी 17 माइनस 9 जो कि 8 के बराबर है। अब एस एन बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 डी के फॉर्मूले से हम n निकालेंगे। तो एस एन का वैल्यू 636 n बट्टा 2 गुने a का वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 और डी का वैल्यू 8। 636 9 दूना 18 8n माइनस 8, यानी 636 बराबर n बट्टा 2। 18 में से 8 को माइनस करने पर 10 प्लस 8 है। यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 636 बराबर n बट्टा 2 कॉमन निकालने के बाद 5 प्लस 4n, 2 से 2 खत्म, यानी 636 बराबर, अब इसको इससे गुना करेंगे तो 5n प्लस इससे इसको करेंगे तो 4n स्क्वायर, और सभी को एक साइड लाएंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब हमें 5 को इस तरीके से तोड़कर लिखना है ताकि जुड़ने या घटाने पर 5 मिले और गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर मिले। तो हम लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तो जब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे n, तो यहाँ बचेगा 4n प्लस यहाँ पर हो जाएगा 53, और यहाँ से जब हम माइनस 12 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4n और यहाँ पर बचेगा प्लस 53 बराबर 0। यहाँ हम लिख सकते हैं 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 बराबर 0। जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो n 0 और n बराबर आता है माइनस 53 बट्टा 4, और हम जानते हैं कि n का मान नेगेटिव नहीं होता, इसलिए n माइनस 12 बराबर 12, इसलिए n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर 12 और n का मान 12 होगा, यानी इस एपी के प्रथम 12 पदों का योग 636 के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग 40 हो तो पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात करें। दिया हुआ है a बराबर 5, an बराबर 45, एसएन बराबर 400, और हमसे पूछा गया है n का मान और d का मान। तो हम लिखेंगे एसएन बराबर n बट्टा 2 a प्लस an, इससे हम n का मान निकाल पाएंगे।
400 n बट्टा 2, ए का मान 5 प्लस एन का मान 45, यानी 400 n बट्टा 2 गुना 50, 2 से 50 25 बार में, और हम लिख सकते हैं n बराबर 400 बट्टा में 25, और 25 से 400 16 बार में, यानी n का वैल्यू हमें मिला 16। अब हमें सार बनता डी निकालना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, डी के फॉर्मूले से एन का मान रखेंगे 45, ए का मान 5, एन का मान 16 और डी निकालना है। जब 5 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में होगा, और 45 में से जब 5 को घटाते हैं तो 40, 15 डी बराबर 40 बट्टा 15। 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 8 बार में, यानी डी का मान हुआ 8 बटा 3, और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। अगला प्रश्न, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या होगा? किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17, 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है? हमें a बराबर 17 दिया गया है, an बराबर 350 दिया गया है, और d बराबर 9 दिया गया है। हमें n और एसिन का मान पता करना है, तो हम लिख सकते हैं an बराबर an माइनस 1 d, an का वैल्यू 350, a बराबर 17, निकालना है, और ये 9। जब इधर लाएंगे तो माइनस में, तो ये हो जाता है 333 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। 9 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, यानी 333 बटा 9 n माइनस 1। 9 से ये 37 बार में, यानी हम लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 37 या n बराबर 38, और ये हमसे पूछा गया था प्रश्न में। अब हम एसिन निकालेंगे। एसिन बराबर n बटा 2 a प्लस an के फॉर्मूले से, तो n का मान 38 बटा 2 लिख देंगे यहाँ पर। a का मान है 17 और ये 350 है, यानी ये 2 से 19 बार में, और इसको जब जोड़ते हैं तो होता है 367, और इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो 6973 के बराबर होगा। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि एसिन का मान क्या होगा 6973, और n का मान क्या होगा 300, और n का मान क्या होगा 38। प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 22 पद का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d 7 और 22वां पद इतना हो। यानी हमें दिया गया है d बराबर 7, a 22 बराबर 149 और n बराबर 22। तो हमें एसिन के लिए n बटा 2 a प्लस an या एसिन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d की जरूरत होगी। तो हम देखते हैं पहले सूत्र में, तो हमें n मालूम है लेकिन a नहीं पता, और दूसरे में भी देखें तो हमें n मालूम है, d मालूम है लेकिन a नहीं पता। यानी हम किसी भी सूत्र से देखें तो पहले हमें a निकालना पड़ेगा। तो a निकालने के लिए हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान 149, ये पता नहीं है, 22 माइनस 1 और d का मान 7। 149 a प्लस 21 गुने 7, 149 बराबर a प्लस 7 कम 7, 7 गुना 14, और ये बराबर हम लिख सकते हैं 149 माइनस 147 बराबर 2, यानी a का मान क्या हुआ 2 हुआ। हम प्रश्न में पूछा गया है इस 22 का मान
तो हम लिखेंगे n बटा 2 a प्लस ए 22 के नियम से। तो n का मान हम 22 रख देते हैं, a का मान हम 2 रखेंगे और n का मान हम 150। ये जाएगा 11 बार में और इन दोनों को जोड़ते हैं तो होता है 151 और जब इनको गुना करते हैं तो 1661 के बराबर होगा। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा, तो 1661 होगा। अगला प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी A2 बराबर दिया गया है 14 और A3 बराबर दिया गया है 18। तो हम यहाँ से D निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 बराबर यानी 18 माइनस 14 बराबर 4, यानी D बराबर 4। और A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D, यानी A2 हमारा 14 है, A अभी मालूम नहीं और D है 4। तो A का वैल्यू हम निकाल पाएंगे 14 माइनस 4 बराबर 10, यानी A हमारा 10 है। अब हमें n बराबर n बट्टा 2 a प्लस n माइनस 1 के फॉर्मूले से हम प्रथम 51 पदों का योग निकालेंगे। तो प्रथम 51 पदों का योग निकालते समय हमारा n का वैल्यू हो जाता है 51, यानी n बराबर 51। तो हम लिखेंगे s 51 बराबर 51 बट्टा 2 गुने a का वैल्यू हमारा 10 मिला है, प्लस 51 माइनस 1 और d बराबर 4। तो 51 बट्टा 2 10 गुना 20 और जब हम 50 में से 51 में से 1 घटाएंगे तो 50 गुना 4, यानी 51 बट्टा 2 20 प्लस 200 जो बराबर है 51 बट्टा 2 गुने 220 के, और इससे इसको हम 110 बार और इनको गुना करें तो होता है 5610। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि प्रथम 51 पदों का योग कितना होगा, तो प्रथम 51 पदों का योग 5610 होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है प्रथम 7 पदों का योग यानी S7 बराबर 49, फिर दिया है 17 पदों का योग जो है 289 और हमसे पूछा गया है कि इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा। हम लिख सकते हैं n बराबर n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 d। n की जगह पर 7 लेने पर यानी और S7 का वैल्यू हमें दिया गया है 49, 7 बटा 2a प्लस 6d और 7 से 49 को 7 बार में और इधर आएगा तो ये गुना में, यानी 14 बराबर 2a प्लस 6d और यहाँ से जब 2 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस 3d बराबर 14, 2 से 14 7 बार, यानी हम लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 7। और फिर से इसी सूत्र का प्रयोग और इस बार हम n बराबर लेंगे 17। तो इस 17 बराबर 17 बटा 2 है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, प्लस n माइनस n की जगह पे 17 है तो 17 माइनस 1d। इस 17 का मान 289, 17 बटा 2
2a प्लस 16 17 से 289 को कटाने पर 17 बार में और 2 इधर भागा से तो गुना में यानी 34 2a प्लस 16d। अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं तो a 8d बराबर 34 और 2 से 34 17 बार में यानी a प्लस 8d बराबर 17 इक्वेशन 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर a प्लस 8d बराबर 17 और a प्लस 3d बराबर 7 माइनस 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 तो ये हुआ कट 5d और ये हुआ 10 यानी d बराबर 2। तो समीकरण 1 में d बराबर 2 लेने पर तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7 एंड a इक्वल टू 7 माइनस 6 a इक्वल टू 1। तो हमसे पूछा गया है प्रथम इन पदों का योग यानी Sn बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो n का मान पता नहीं, n को n ही छोड़ देंगे 2 गुना 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान है हमें 2 n बटा 2 2 प्लस 2n माइनस 2। अगर इस 2 से 2 को घटाएं तो होता है 0 पर बचा n गुना 2n बटा 2 तो 2 से 2 खत्म बराबर n स्क्वायर यानी इस एपी के प्रथम n पदों का योग n स्क्वायर होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे का प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे।